दरअसल अयोध्या रेप केस के जो अपराधी हैं, मोहित खान हो या राजू खान, दोनों के काला चिट्ठा और दोनों की असलियत की चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में। दरअसल सबसे ज्यादा जरूरी है जो सपा के नेता हैं मोहित खान, उस पर चर्चा करना विस्तार से। और क्या मीडिया सिर्फ एक तरफा बयान दिखा रही है, एक तरफा ही काम कर रही है? इसका नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट क्यों नहीं होने चाहिए, इस पे चर्चा करने करेंगे। और क्यों सपा बार बार नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की चर्चा मांग कर रही है, इस पे भी चर्चा करेंगे। दरअसल मैं उसके पहले आपको एक घटना बता दूं कि हुआ क्या था। दरअसल आप लोग सब लोग को पता है, या नहीं होगा जिनको पता उनको मैं बता दूं। दरअसल अयोध्या में 2-2.5 महीने पहले से एक बच्ची के साथ लगातार हैवानियत हो रही थी। दरअसल राजू जो है उस बच्ची को बुलाकर चॉकलेट देने के बहाना से बेकरी के दुकान जो था मोहित खान के पास लेके जाता है, बाकायदा जो सुनने में है, जो मैं बता रहा हूँ आपको कहानी। उसके बाद उसको चॉकलेट देने के बहाने से नशीली पदार्थ खिलाई जाती है उसको, और उसके साथ अवैध संबंध बोला जाए या हवानियत रेप किया जाए, रेप बोला जाए, उसके साथ किया जाता है। दरअसल रेप करने के बाद जो है उसका वीडियो बना लिया जाता है बाकायदा, और राजू खान जो है वो भी इसका वीडियो बना लेता है। दरअसल ये वीडियो बनाने के बाद दरअसल इसके बाद उसको बराबर डराते रहता है, धमकाते रहता है। और घटना 2.5 महीने बाद क्या होती है कि एक बार उसकी माँ जो है, दरअसल 4 बहन और एक भाई है, और पिता 2 साल पहले ही गुजर गए हैं उस लड़की के। दरअसल तो वो काम जो है, सबसे छोटी बच्ची थी उनकी, और सब बहन और माँ मिलकर मतलब खाना पीना जैसे चल रहा था। दरअसल बहुत गरीब परिवार से आती हैं, बेहद गरीब परिवार से आती हैं। तो ये भी काम पे खेतों में गई थी। अचानक क्या हुआ कि नहीं लौटने के बाद इनकी माँ जो है सर्च करने जाती है, देखने जाती है कहाँ गई बच्ची। तो उनको सदमा सा महसूस होता है, क्योंकि उनकी बच्ची ऐसी अवस्था में मिलती है कि उनकी पैरों तले जमीन खिसक खिसक जाती है। दरअसल दरअसल उसके बाद वो जो है रिपोर्ट दिखाने के लिए पुलिस थाना में जाती है, और पुलिस थाना में दर्ज कराने जाती है। लेकिन पुलिस वाले जो है करने से पहले एक शर्त रख देते हैं। शर्त कैसा? शर्त ये कि आपको इसमें से एक नाम हटाना पड़ेगा, तब हम ये जो है लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है, नहीं लिखा जाता है। उसके बाद फिर आगे बात बढ़ती है, फिर बोला जाता है कि भाई नहीं लिखेंगे जब तक आपका एक नाम नहीं हटाएंगे। तो जब ये बात वायरल होते चली गई, उसके बाद क्या होता है, मुख्यमंत्री साहब जो है बकायदा इनको ढाढ़स देते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक मोहित खान को, एक राजू खान को, जो कि 12 साल की बच्ची है उसके साथ हैवानियत के जुर्म में। 70 साल के आपको और मोहित खान, और 20 साल के आपको राजू खान, 20 से 22 साल जो बोलिए। दरअसल मोहित खान के परिवार वालों की बात सुनिए पहले। मोहित खान के परिवार वालों का कहना यह है कि दरअसल मोहित खान जो है, उनकी पत्नी का कहना यह है कि हम लोग जो है साल 2 साल में कभी संबंध बनाते हैं, और ये इस तरह का हरकत कैसे कर सकते हैं, उनकी वाइफ का कहना है। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि यदि मोहित खान यदि आरोपी हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ उनकी उनके घर वाले, अगल बगल वाले बोल रहे हैं कि भाई साहब आप डीएनए करा लो, नार्को करा लो, और उसके बाद सजा होगा तो दे दीजिएगा। और दूसरी बात, जो उनकी बेकरी गिराई जा रही है वो अवैध रूप से उनके हड़पा गया है, ये कहा जाना है यूपी पुलिस की तरफ से। अब क्या सच्चाई है, उनके घर वाले कह रहे हैं कि उनका नहीं, उनके मित्र का है कुछ जो गिराया जा रहा है बुलडोजर से। ये बात तो छोड़ दीजिए। दरअसल पहले जब तक आरोप साबित ना हो और कोई लीगल चीज गिराया जा रहा है, उसके खिलाफ हम हैं। जब तक आरोप साबित हो जाए उसके बाद आप फांसी दे दीजिए, जो करना है, जो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, नो डाउट। लेकिन उसके पहले आप उसके घर को बर्बाद कर रहे हो या कुछ तबाह कर रहे हो, ये थोड़ा स्टॉप करना चाहिए सरकार को या पुलिस लोग को भी। कि जब तक आरोप बस दोषी पे नाम चढ़ा दिया गया, उसके नाम पे आप उसका घर गिरा दे रहे हो, ये न्याय हमारे अनुसार ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। जैसे हाँ, अवैध चीज आप गिरा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें बाकायदा आप गिराइए, बिल्कुल उसमें सब लोग राजी हैं। दरअसल उनके परिवार वालों का ये भी कहना है कि लड़की का जो है राजू खान के साथ कुछ अफेयर टाइप में था, और ये जो है राजू खान का कर्मात है, ना कि मोहित खान की। चलिए ये पहला पार्ट हो गया। दूसरी पार्ट में अब आते हैं इधर।
अब इनके घर वालों का क्या कहना है? इनके घर वालों का ये कहना है कि उधर से बहुत सारा धमकियां आ रही है कि आप नाम केस वापस कर लो, ये वैसे वैसे आ रहा है, लेकिन हम लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। दरअसल बात ये हो गई लड़की वालों की तरफ से। बीजेपी के सांसद भी 2-3 सांसद कल गए थे मिलने के लिए, और उन लोग रोक कर बाहर भी निकले। बाहर कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा उनसे बस यही सवाल है कि सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मणिपुर में 2 लड़कियों को नंगा करके घुमाया गया था, आप वहां पे चुप्पी क्यों साधे हुए थे, कृपया बताएं। चलिए, उन्नाव में आप कहां पे कौन से बिल में घुस गए थे, आप ये बताएं। हाथरस के कांड में आप कहां गुम हो गए थे, ये बताएं। कि रडार में आप आ नहीं पा रहे थे, ये बताएं। दरअसल क्वेश्चन बीजेपी के नेताओं से है, क्वेश्चन अब राहुल गांधी जी से भी होगा कि साहब आप कहां हैं। आप बात करते हो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, दिस दैट की बात करते हैं, तो आपको क्या नहीं जाना चाहिए था? आप उन्नाव, हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या आपको अयोध्या नहीं जानी चाहिए थी? बिल्कुल जाना चाहिए था, बिल्कुल आपको बात करनी चाहिए थी। अभी तक तो आप गुमसुम हैं, लेकिन आपको बोलना चाहिए। आप इसलिए गुमसुम है कि आपका साथी जो है, सहयोगी जो है, वो बिफर जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा ना सोचिए। हम लोग का कहना तो यही है। और जहां तक अवधेश कुमार पासी जी ये बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारा फोटो खिंचाता है, बहुत सारा फोटो खिंचा के चल देता है, हम किसको किसको पहचाने। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग फोटो खिंचा के पहचान, कैसे पहचाने? जिसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं उसको आप नहीं पहचान रहे तो किसको पहचानिएगा? जो आपके बगल में खड़ा होकर रैली में खड़ा है उसको आप नहीं पहचान रहे तो किसको पहचानिएगा? अवधेश पासी जी, थोड़ा सा ऐसा बोलिए कि भाई साहब पच जाए आदमी को। आप ये बोलिए कि यदि वो दोषी होगा तो उसको फांसी हो। आप ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको जानते ही नहीं है? कोई गलती करेगा, आपका रिश्तेदार कोई गलती कर रहा है या आपके जानने पहचानने वाला गलती कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गलती कर रहे हो। आपका रिश्तेदार गलती क्या, उसकी मानसिकता क्या है, वो डिजर्व करता है फांसी, या वो डिजर्व करता है उम्र का, जो भी है। इससे इनकार करने से क्या फायदा? आपको लग रहा है वोट बैंक हमारा छिटक जाएगा? ऐसा बात नहीं है। गलत का साथ देने से वोट बैंक छिटकता है, सही का साथ देने से वोट बैंक नहीं छिटकता है, ये आपको ही मानना होगा। चाहे अब हम बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं। चलिए, दरअसल आपने बुलडोजर यहां चला दिया, चलिए सही है। अशोक सिंह के यहां क्यों नहीं चलाया? मऊ में घटना हुई, वहां क्यों नहीं चलाया गया? बच्चे का, और अशोक सिंह जो है 2.5 साल की लड़की के साथ हैवानियत किया, उसके यहाँ बुलडोजर ने, उस पर बुलडोजर चला देना चाहिए था। आपने वहां क्या एक्शन लिया, प्लीज बताइए। जो सरकार है, बच्चे का आंख निकाल लिया गया, वहां पे एक्शन क्या था, ये बताइए। आप हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम यादव एक तरफा दिखाकर आप चाह रहे हो कि बस मुस्लिम यादव शपथ देखती है, तो ये गलत है। राजनीतिकरण करना, इस राजनीतिकरण, वो भी खासकर एक कम्युनलिज्म को लेकर, एक कम्युनिटी को लेकर राजनीति करना, ये सरासर गलत है। जो दोषी है उसको फांसी उम्र का है, जो मिले वो देना चाहिए, इसमें नो डाउट। लेकिन बस उस सपा का सांसद, सपा का नेता है, इसीलिए इसको बड़े लेवल पे दिखाया जा रहा है, लेकिन मऊ का जो है छुपा लिया जा रहा है। ये ना बताइए, जो लड़की का आंख निकाल लिया उसको बात नहीं दिखाएगा न्यूज मीडिया वाला, अशोक सिंह का करमात नहीं दिखाएगा मीडिया वाला, क्योंकि ये रिलेशन अयोध्या से है और सपा से है। तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप भी देखिए, जिसको आप जिताएं उसके साथ वाला आदमी कैसा है, वो आपके साथ कैसा बर्ताव कर सकता है। ये गलत है। ये मीडिया वाला से भी चाहेंगे कि जो आप सिर्फ अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं, आप अशोक सिंह का भी चर्चा करें। आप जो आंख निकाला गया उसका भी चर्चा करें। सब जगह आप पहुंचे, सिर्फ एक जगह, एक को फांसी पर लटका दिए, दूसरे को छोड़वा दीजिए, दूसरे को कुछ ना हो, ये गलत, सरासर गलत है। इसमें आप पॉलिटिक्स घुसा रहे हो, ये गलत है। और पॉलिटिक्स भी कैसा, सिर्फ कि मुस्लिम समाज से है तो उसको पकड़ के डाल दो, और डाल दो तो चलो कोई बात नहीं, गलती किया है तो डालना भी चाहिए, लेकिन उसको सपा से कीजिए और हम बस नापाक रहें, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी भी गलती हुई है जहां, उसको भी दिखाइए। जहां यहाँ जहां सपा की गलती है उसको भी दिखाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। दरअसल मोहित खान की बेकरी पे चली है, उनके घर वालों का कहना है कि अमेरिका के दोस्त है उसके यहाँ, उसके नाम पे है, इनकी नहीं है। स्ट्रेंज है। बात क्या, सच्चाई क्या है, ये तो आने वाले समय में बात निकलते जाएगी। दरअसल 70 साल का उम्र का आदमी यदि ये कांड करता है तो
इससे शर्मसार करने वाली घटना नहीं होगी। जो कि 12 साल के बच्चे के साथ आप हैवानियत कर रहे हो, शर्म से डूब जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में आप लीजिए और अपने आप को डुबो के मार दीजिए। आपका बच्चा है, आपके शादीशुदा आदमी है, 70 साल के हो गए हो, जवानी अधर में मतलब मरना अधर में पैर लटका हुआ है कब्र में, उसके बाद यदि आप ये घटना कर रहे हो तो आपसे संसार, आपसे आपको शर्म आना चाहिए। शर्म नहीं, मतलब क्या बोले हम आपको, कोई भी जो शब्द है उस शब्द आप यूज कर लीजिए, अपने आप को गलिया लीजिए यदि ऐसा है तो। और नहीं है, अब कुछ लोग बोल रहे डीएनए टेस्ट और ये टेस्ट फर्जी है, क्यों करवाएं। देखिए सर, आरोप कोई लगा के चला जा रहा है, ठीक है, उसमें कितनी सच्चाई ये भी तो जानना होगा, है भी कि नहीं, कि बस ये टीआरपी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है या किसी को बस फंसाया जा रहा है, ये सच भी जानना होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, जब उसके समय में हुआ था, अखिलेश यादव के समय, तो कितने को डीएनए, कितनों का नार्को हुआ था। आप बात समझिए, कोई भी आपको आरोप में घसीट लेगा तो जब तक डीएनए का पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे किसी के मुजरिम को उसको फाइनल बताइएगा कल्प्रिट है। इसलिए होना चाहिए, बाकायदा बचाने के लिए नहीं, मुजरिम को फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए डीएनए टेस्ट होना चाहिए। देखिए, कहा गया है कि 100 आरोपी छूट जाएं लेकिन कोई बेगुनाह नहीं बचे, बेगुनाह नहीं हत्थे चढ़ जाए, ये कहा गया है। अब बेगुनाह यदि हत्थे चढ़ जाता है तो कभी माफी नहीं मिलेगी उसको, जो इसको घेरा जा रहा है, बेगुनाह को जो हत्थे चढ़ा रहा है। अब कौन बेगुनाह है, क्या है, ये हम नहीं जानते हैं, ये तो आने वाला समय में अदालत तय करेगा। चलिए, वीडियो पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।